पहला छोटा क्वेश्चन बता चुके हैं। अब इस वीडियो में आपको दूसरा का पहला क्वेश्चन बताएं, ठीक है। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी बोला जाता है, ठीक है बाबू। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन कर रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारांतर क्या है, डी। नहीं, मतलब देखिए बाबू ए के मान दे दिया है, ठीक है, तो उसमें 4 पद निकालना है, मतलब कि ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। नहीं, चलिए तो बाबू क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए का मान हो गया, तो निकालेंगे सोल्यूशन से। ए के मान तो 10 आइए गया, तो एक होता है ए प्लस डी, तो ए के मान 10 है, प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस 2डी, क्योंकि 4 पद निकालना है, ठीक है, तो ए प्लस डी निकाल, ए प्लस 2डी, तो ए के मान 10 है, प्लस जेम करते हो, 2 जेम करते हो, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू है तो गुना हो जाएगा, और डी के मान क्या है 10, बराबर हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा 30। मतलब कि ए प्लस 2डी का मान कितना आ गया बाबू, 30 आ गया, ठीक है। अब चलिए ए प्लस 3डी, कोई पूछेगा कि 4 पद लिखिए, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, नहीं यहां तक लिख देंगे, ठीक है। चलिए ए प्लस 3डी का मतलब कि ए का मान 10 है, प्लस 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा 10, तो 10 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, ए प्लस 4डी निकालेंगे, नहीं तो ए के मान 10 हो जाएगा, प्लस जेम करते हो, 4 जेम करते हो, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, और डी के मान 10, तो 10 प्लस क्या 40 बराबर क्या हो जाएगा 50। मतलब कि बाबू आपका 4 पद लिखना है तो क्या गया, एक आएगा 20 आ गया, एक आ गया 30 आ गया, एक आ गया 40 आ गया, एक आ गया, यही बुक में बाबू आपका आंसर आया होगा, ठीक है। एक आया होगा क्या 10 आया होगा, एगो 20 आया होगा, एगो 30 आया होगा, नहीं एगो 20 आया होगा, एगो 30 आया होगा, 40 आया होगा, एगो 50 आएगा, यही बाबू बुक में आपका आंसर आया होगा। नहीं चलिए अब क्या करेंगे बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए ए के मान -2 है और डी के मान क्या है 0, नहीं वो सही करेंगे, तो ए के मान मालूम चले के बाद -2 है, नहीं तो अब देखिए 4 पद निकला है, मतलब कि ए प्लस डी, ए के मान -2 प्लस डी के मान 0, तो -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। नहीं चलिए अब क्या करेंगे बाबू, ए प्लस 2डी, मतलब ए के मान -2 है, ए का मान क्या है -2, तो -2 लिख देंगे, प्लस जेम करते हो, 2 जेम करते हो, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना और 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 और 2 में 0 से गुना करते क्या हो जाएगा +0 बराबर क्या हो जाएगा माइनस। इतना बात समझ में आ गया, बोलिए। अब देखिए अब क्या लिखेंगे ए प्लस 3डी, तो ए प्लस 3डी, ए का मान क्या है -2 प्लस 3 और गुना 0, डी का मान 0 है बाबू, ठीक है, तो क्या लिखेंगे -2 और प्लस 3 में 0 से गुना तो 0, तो बराबर क्या हो जाएगा -2। बोलिए इतना समझ में आ गया। अब बताइए ए प्लस 4डी, ए के मान -2 प्लस 4 गुना डी के मान 0, तो -2 प्लस 0 बराबर क्या -2, नहीं -2 प्लस 0 बराबर क्या -2, नहीं। अब चलिए बाबू तो क्या हुआ, तो इसका 4 पद क्या कहा गया, देखिए तो ए का -2 फिर -2 फिर -2 -2, नहीं -2 -2 -2 -2, यही बाबू बुक में आपका आंसर आया होगा। नहीं देखिए 4 पद निकल के नहीं करेंगे, प्रथम पद ए और सारांतर निम्नलिखित है, तो मतलब कि ए के मान मतलब प्रथम पद ये दिया है और सारांतर दे दिया है बाबू, ठीक है, तो 4 पद लिखिए, तो 4 पद का मतलब क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलिए बन गया क्वेश्चन, ठीक है, तो बुक में बाबू यही आंसर आपका आया हो, ठीक है।